Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. पाठ 12 सपूत, जिसे लिखा है श्री कृष्ण जी ने। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सपूत। सपूत का अर्थ होता है सुपुत्र, मतलब कि अच्छा पुत्र। आइए, यह एक कहानी है, इसे हम पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता, सफाई। गांव की गलियों में नियमित रूप से, मतलब हर रोज झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। मतलब कि यह एक ही बहुत ही सुंदर गांव था, फुलेरा नामक गांव। परिसर मतलब होता है इलाका, एरिया। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल मतलब स्वच्छ और पीने योग्य रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट को भी साफ सुथरा रखा जाता था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। स्त्रियां मतलब औरतें। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडले मतलब यहाँ पे अपने प्यारे पुत्रों का। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। पहली औरत बोली उसमें कि दोनों औरतों से कि उसका पुत्र जो है वो बहुत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। धूम मची मतलब हर जगह उसकी चर्चा है, लोग उसकी ही बातें करते। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। अब वह कैसे चुप रहती जब वह पहली जो है अपने बेटे का बखान कर रही थी। अरी सखी, मेरे लाल जैसा बली, बली मतलब बलवान, तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह हर रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। दूसरी स्त्री अपने पुत्र का बखान करते हुए कहती है कि वह बहुत बड़ा बलवान है। और जब वह अखाड़ा मतलब वह जगह जहाँ पर कुश्ती लड़ा जाता है, जब वह ताल ठोककर मतलब सीना ठोकर खड़ा होता है तो अच्छे उसका मुकाबला, उसे लड़ाई नहीं कर पाते, उसकी प्रतियोगिता नहीं कर पाते। वह उसका अच्छा पुत्र है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत मतलब कि तुम्हारा लड़का अच्छा नहीं है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों वह बिना किसी जोश या घमंड में आकर नहीं बोली। वह कही, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं जानती, पर मेरा लाल मीन्स यहाँ पर बेटा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का है, साधारण इंसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। यह बातें करने के बाद स्त्रियां जो हैं वह पनघट से अपने घर की ओर जाने लगी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता है और कहता है, पास आते ही अपनी माँ से कहता है, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। उसने अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखाई देता है। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतवाला मतलब अपने ही धुन में। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा मीन्स हराया। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया।
उसने भी अपनी माँ पर ध्यान नहीं दिया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से पहले घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और फिर बोला, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य मतलब दोनों स्त्रियां थीं, उन्होंने देखा कि तीसरी स्त्री का पुत्र ने क्या किया, तो वह संकोच के मारे उनका सर झुक गया। उन्हें यह बोध हो गया, उन्हें यह ज्ञान हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल दोनों अधूरे हैं। मतलब कि जो आपका कर्तव्य है उसे करते रहना चाहिए और अपने माँ बाप की सेवा भी करते रहने चाहिए। बिना इनके ज्ञान और बल दोनों अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा है। Thanks for watching.